मिलना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मिराज आलम। इस वक्त मौजूद है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर मुख्य सड़क है जो मदारीपुर मिर्ज़ापुर होते हुए पुपड़ी को जाता है, बछारपुर पुपड़ी को। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा जल जमाव जो है यहाँ पर पूरा बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और आप चारों तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं, लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक पूरा जो है क्षतिग्रस्त है बाढ़ के पानी से। और लगभग जो है हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर नुकसान हुआ है। और ज़िला में लगभग अभी तक 1.5 दर्जन जो है पानी में नहाने के क्रम में मौत हो चुकी है। ज़िला प्रशासन जो है पहले से प्रचार प्रसार कर रही थी, लगता है शायद गांव और कस्बों तक प्रचार प्रसार नहीं पहुंच पाया है। आप यहां पर ग्राउंड जीरो से सीधे देख सकते हैं। हमारे पीछे जो है कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए तस्वीर, पीछे देख सकते हैं आप, कुछ लोग वहां पर नहाने की कोशिश कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर कैसे नहा रहे हैं आप साफ देख सकते हैं। ज़िला प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कल जो है परसों पोखरैरा में एक 18 साल का बच्चा डूबने से मौत हो गया था। और जब एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची थी तो ना उनके पास गोताखोर का इंतज़ाम था और ना ही लाइट का इंतज़ाम था। इसीलिए पहले से प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो क्या कर रहे हैं, स्थानीय मुखिया क्या कर रहे हैं, स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। क्या यहाँ पर कितना पानी है? यहाँ पर आप मुख्य सड़क पर देख रहे हैं, और कितने लोग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं अभी तक? लगभग यहाँ तो पानी होगा, रोड के ऊपर जो है लगभग कमर भर से ऊपर पानी है। और यहाँ जितने भी धान की फसलें थी देख सकते हैं आप, पूरे में जितना है सब बर्बाद हो चुका है। अब तो यहाँ फसल होगा नहीं धान का, लोगों के घर में पानी घुस चुका है। ये आपको अहिया टोला मिर्ज़ापुर है, मदारीपुर पंचायत के कुछ क्षेत्र है, इसमें पूरे में पानी घुसा हुआ है। इधर भी लोग हैं, इधर भी लगभग घर में पानी घुस चुका है। और इधर भी आप जैसे शाहपुर है, यहाँ पे मिर्ज़ापुर मदारीपुर है, बछारपुर है, इतना दूर में जो भी है, कहीं पुपड़ी जाने के लिए मेन जो है हम लोग का मार्केट पुपड़ी है, वहाँ जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं है। हम लोग जो है पूरी तरह से घिर चुके हैं पानी में। प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान कोई चलाया गया था क्या पहले से? नहीं, हम लोग को पता नहीं है। यहाँ तक जो है कोई नहीं आया, ना स्थानीय विधायक जी आए थे, ना तो स्थानीय जो है गांव के कुछ जो थे उससे जो कुछ खबर मिल पाई किस तरह का अलर्ट जारी करे जिससे हम लोग को जो है सतर्क हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जिला में अभी तक कितनी मौतें हो चुकी है, कोई आइडिया है आपको? लगभग 1.5 दर्जन के आसपास लगभग। जी, ये स्थानीय लोग थे यहाँ पर मिर्ज़ापुर के, जो इनका साफ कहना है कि पहले से कोई अवेयरनेस या जागरूकता का प्रोग्राम नहीं चलाया गया था। तो अगर प्रशासन पहले से जागरूकता या का अभियान चलाया होता तो इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवापुर शाहपुर को जोड़ने वाला रोड है, जहाँ पर पानी लगभग 2 फुट चल रहा है। आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, लोग जान जोखिम में डालकर किस तरीके से जो है रास्ता पार कर रहे हैं। यहाँ पर पानी का करंट जो है आप साफ देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ पर स्थानीय विधायक जो है सुरसंड विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है अबू दुजाना। लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि अबू दुजाना द्वारा कोई यहाँ पर प्रचार प्रसार जागरूकता का अभियान जो है नहीं चलाया गया था। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़। क्या कहते हैं आप, कितना पानी आ चुका है यहाँ पर? बहुत पानी है, सब डूब रहा, आदमी को खाने पीने की सहूलत नहीं है, लाइट पानी कुछ भी नहीं है। हैं, यहाँ की सरकार कुछ ध्यान नहीं दे, ना लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है, ना रोड है, ना रास्ता है। क्या खाएगा आदमी, क्या पिएगा, कैसे रहेगा? कितने लोग अभी तक डूब चुके हैं बाहर? यहाँ तो लगभग 5-6 आदमी का हम लोग को खबर मिला कि डूब गया है। जी, अभी शाहपुर में आवापुर में भी कल। सीधे तौर पर अगर जिम्मेदार देखा जाए, बंदे डूबते हैं तो जिम्मेवार कौन है इसका? सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के जो लोकल विधायक है वो जिम्मेदार है। जो छोटे छोटे बच्चे, गार्जियन जिम्मेदार नहीं है क्या? जो गार्जियन बच्चा ऐसा आता है रोड पे गिर जाता है, इतना पानी चल रहा है, देखिए ना, कल इधर बह गया आदमी, डूब कर मर गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़। ये थे मोहम्मद मुमताज़, स्थानीय ग्रामीण हैं। इनका साफ कहना है कि पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है और माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक और स्थानीय यहाँ पर लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद अली। क्या कहते हैं आप, कितना पानी आ चुका है, कितने लोग? यहाँ तो बहुत पानी आ चुका है, बहुत नुकसान है यहाँ, और हर साल इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि या विधायक नहीं ध्यान, कोई भी नहीं ध्यान देते हैं इस पर।
बस आश्वासन देते हैं और कुछ काम नहीं होता है इस क्षेत्र में। प्रशासन द्वारा कोई प्रचार प्रसार किया कुछ गया नहीं, था क्या? कुछ नहीं इस क्षेत्र में कुछ नहीं होता। ये पुल भी अभी टूटने वाला है, पूरी तरह से रास्ता बंद हो चुका है। कितना पानी चल रहा है यहाँ पर? इसमें अभी 3 फीट पानी होगा। कितने गाँव को जोड़ता है ये रास्ता? ये गांव आप ये कम से कम 10 से 15 गांव को जोड़ता है ये रास्ता। कई बच्चे यहाँ पर डूब चुके हैं। जी, क्या 5 से 6 बच्चे। गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं है? गार्जियन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ कारण से बच्चे को भेजता है बाज़ार कहीं कुछ लाने के लिए, तो उसमें डूबता है। तो सड़क का व्यवस्था ठीक नहीं है तो बच्चा तो डूबेगा ही, जवान आदमी डूबता है। बाढ़ के पानी में डूबने से कल एक आवापुर के 18 साल के व्यक्ति का मौत हो गया था। हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक स्थानीय लोग हमारे से मौजूद है, यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं और कैसे मौत हुई थी। जी, क्या नाम है आपका? लाल बाबू। कैसे मौत हुई थी उनकी? जिला प्रशासन के लापरवाही से। कैसे, कितने साल का वो लड़का था? 18 साल। बाप का नाम क्या था? निराले। कैसे, मतलब घर से क्या कह के निकला था वो? घर से निकला के जा रहे हैं हम घूमने के लिए, आया बाहर बाजार या कोई मार्केट के लिए आया, रेत वहाँ पर पड़ा, रेत में बह गया। कितनी देर बाद पता लगा लोगों को कि लड़का डूब चुका है? या लगभग 1-1.5 घंटा के बाद। 1 घंटे बाद पता लगा? जी जी। क्या कहते हैं, लापरवाही किसकी है? जिम्मेदार कौन है? अगर जो इसका विधायक है अबू तो जाना, और यह जिला प्रशासन। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी थी क्या इसकी पहले से? कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। कोई जागरूकता अभियान चलाया गया? कोई जागरूकता नहीं, सीधे बंद रहो बंद रहो बंद रहो। कितना पानी यहाँ पर आ चुका है और कितने लोग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं पता है? साफ पूरा कुछ बचा है, देखिए ना आप, देखने दीजिए। कितने किलोमीटर दूर तक पानी नजर आ रहा है? देखिए ना, आपको जहाँ तक देखिएगा पानी है कि नहीं है, देखिए ना आप भी देखिए कहाँ मिल रहा है कुछ। देखिए पानी है कि क्या है। कितने लोगों का घर डूबा होगा यहाँ पर? कोई जानी माली नुकसान? बीच में बचा हुआ है थोड़ा बहुत घर, बाकी किनारे का कोई भी घर बचा हुआ नहीं है। कितने लोगों की मौत हो चुकी है जिला में अभी तक? लगभग 10-12 ठू की मौत हुई है। 12 ठू। ये स्थानीय लोग थे, इनका कहना है कि जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक साफ तौर पर जिम्मेदार हैं और ये अगर पहले से प्रचार प्रसार और जागरूकता का अभियान कोई चलाते तो शायद मौत का आंकड़ा कम हो सकता था। मिला टाइम्स की ये कोशिश होती है कि अलग अलग जगहों की तस्वीर और लोकेशन से रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने की कोशिश होती है और आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर इस वक्त हम शाहपुर को जोड़ने वाला रोड है और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर लगभग 2 फीट पानी है। यहाँ रोड पर खड़े हैं, ये रोड है, ये सीधे जाता है आवापुर की ओर जाता है और यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर रोड का विकास आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार है। पूरा रोड जो है 2-2.5 किलोमीटर जो है रोड पूरा डूब चुका है। यहाँ पर एक स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान शेख, MIM पार्टी युवा पंचायत अध्यक्ष आवापुर दक्षिणी। क्या मामला यहाँ पर? रोड आप बता रहे थे कितने दूर तक रोड डूबा हुआ है, क्या कहते हैं? ये रोड खेत के एक लेवल में बना, रोड कम से कम 2-3 फीट ऊंचा और हाइट होना चाहिए कि आदमी को जाने आने में परेशानी नहीं होगा। अब वहाँ पर पुल बना हुआ, पुल का जगह छोड़े हुए कम से कम 6-7 साल हो गया, अभी तक पुल बना नहीं है। कितना पानी यहाँ पर आया है और कितने लोग को नुकसान हुआ है यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर देखिए कम से कम रोड के 2-3 फीट हाइट पर पानी चल रहा है और यहाँ पर कम से कम हम लोग के इलाका में ये 10-12 आदमी का मौत भी हो चुका है डूबने से। जिम्मेदार कौन है सीधे तौर पर? जिम्मेदार सरकार और कौन रहेगा? उसके माँ बाप भी है जो अपने बच्चों को लापरवाही की वजह से छोड़ देते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान चलाया गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं चलाया गया। कोई जनप्रतिनिधि द्वारा कोई कहा गया था इस तरीके से? कुछ भी नहीं चलाया गया। वो अब सामने देखिए घर पूरा डूबा हुआ है, उसका वो पूरा घर छोड़ के पूरा गांव में गए हुए वो लोग। मिला टाइम्स की हमेशा ये कोशिश होती है कि अलग अलग लोकेशन से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें और ये इस वक्त अभी हम मौजूद हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। ये रास्ता सीधे तौर पर जो है ईसोपुर बबुरवन होते हुए बाजपट्टी की तरफ जाता है और पानी की स्थिति से अवगत करवाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे दाहिने देख सकते हैं, इस तरफ मदारीपुर मुरौल पड़ता है, पूरा जो है पानी से जल जमाव आप साफ देख सकते हैं और अपने कैमरामैन से कहेंगे पूरा पानी जो है दिखावे और दूसरी तरफ जो है आपको साफ दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन को कहेंगे दूसरी तरफ, इस तरफ आवापुर और शाहपुर बबुरवन का जो है चौड़ी है, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पानी का प्रकोप है। यहाँ पर कुछ राहगीर है जो जा रहे थे यहाँ से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कितना पानी आया यहाँ पर। बाबू, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार। कितना पानी आया यहाँ पर? यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, उधर रोड सब ऊपर गया हुआ है। कितने लोग राहगीर थे? बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर ये सीधे बाजपट्टी को जाता है रास्ता
और तस्वीरों में आपने देखा है बिल्कुल पानी जल जमाव जारी है। अभी तक लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। जिला भर में पानी में डूबने से जिला प्रशासन। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।